डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एमकेआर मैथमेटिक्स क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सारे क्वेश्चनों का एक बेस्ट वे से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू कोई इंटीजर्स है और क्यू 0 के बराबर नहीं है? तो मैंने इसको सॉल्यूशन करने के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या सारे के बारे में एक विस्तृत से चर्चा किया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/-1, 0/-2 के रूप में लिख सकते हैं। और इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों इंटीजर होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो क्यू के बराबर 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने बोलता है, इसलिए इसको हमको 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम बनाए कि 6 परिमेय संख्याएं निकालने बोलता था तो उसको 7 से मल्टीप्लाई किए, या 5 बोलता है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 बोलता है तो 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 3/5 को हम लिख लेंगे 3/5 इंटू 6/6 और 4/5 को लिख लेंगे हम 4/5 इंटू 6/6। अब यहाँ से आ गया 6 3 18/30 और ये हो गया 24/30। अब यहाँ से 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब लिख लेंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्याएं क्या है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये आंसर। नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, यानी हमें पूछता है कि ये ट्रू है या फॉल्स, और उसका हमें रीजन भी देना है। ये कहता है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? बताया था कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 ये सारी नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका मतलब जो सारे प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के संग्रह में आते हैं, इसके ग्रुप में आते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में हमको कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सत्य है। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या के संग्रह में आते हैं। सारे जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के संग्रह में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हम बताए थे कि पूर्णांक जो होता है उसमें नेगेटिव के नंबर भी आते हैं, जैसे -3, -4, 0, 1, यानी पूर्ण संख्या में नेगेटिव के नंबर मिलाने पर पूर्णांक बनते हैं। और हमको क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ये एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? असत्य।
इसका रीजन में नहीं है क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, इंटीजर है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और हमने बात की थी परिमेय संख्या के बारे में भी कि परिमेय संख्या क्या होता है, यानी वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/5, ये भी एक परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा और पॉइंट वाला संख्या पूर्ण संख्या होता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का 3 का आंसर हो जाएगा असत। इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि 3/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी हमको 6 रेशनल नंबर लिखना है जो 3 और 4 के बीच आए। तो चूंकि 6 परिमेय संख्याएं लिखने बोलता है, इसलिए हम इसको 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम 3 को रेशनल नंबर बना लेंगे। 3 को लिख लेंगे 3 × 7/7 और 4 को लिख देंगे 4 × 7/7। अब 3 × 7 ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 जा 21/7 और 7 चौक 28/7। अब इसके बीच 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। देखो 1 2 3 4 5 हो गया और एक 27/7। नीचे लिख देंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 आंसर।